हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं समुच्चय की मौलिक धारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स। और आज की क्लास में सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चयों के रूप में अंतराल, यानी कि वास्तविक संख्या को आर से शुरू करते हैं ना, आर के उप समुच्चयों, आर के उप समुच्चयों के रूप में अंतराल यानी इंटरवल देखेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। तो चलिए देखते हैं आर के उपसमुच्चयों के रूप में अंतराल। आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में हम लोग एक उपसमुच्चय लेकर उसके अंतराल रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, उन्हीं के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है ना जी। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं, माना ए और बी, ए तथा बी या ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं। दो वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये दो वास्तविक संख्याएं हैं और इसमें एक कंडीशन ले लेते हैं कि जहां ए बी से छोटी है। ठीक है, जहां ए बी से छोटी है। तो इन दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे अंतरालों की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चार प्रकार के अंतरालों के बारे में देखेंगे, चार प्रकार के उपसमुच्चयों के बारे में देखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम आर यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के निम्नलिखित चार उपसमुच्चयों को परिभाषित करते हैं जो अंतराल कहलाते हैं, कौन कौन से हैं? चारों वो कौन कौन से हैं? पहला जिसे कहते हैं संवृत्त या फिर बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल के नाम से जाना जाता है पहला। दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा खुला अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल। तीसरा जो हो जाएगा आपका संवृत्त खुला अंतराल यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बंद खुला अंतराल, है ना जी। क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका खुला बंद अंतराल, खुला संवृत्त अंतराल। ठीक है, खुला बंद अंतराल। ठीक है, यानी कि ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो चलिए एक एक करके इन चारों अंतरालों के बारे में देखते हैं और उनको समझते हैं, उनके आलेख भी देखेंगे। चलिए पहले बात करते हैं बंद अंतराल की। तो हम लोग मान लीजिए बंद अंतराल को निरूपित करना है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि बंद अंतराल को इसे ए और बी के लिए, ए और बी क्या है? वास्तविक संख्या है जहां ए बी से छोटा है। इसे बंद अंतराल ए कॉमा बी, इसे बंद अंतराल ए बी पढ़ेंगे, से सूचित किया जाता है बड़ा वाला ब्रैकेट देकर, और निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। कैसे परिभाषित होता है जी? चलिए देखते हैं। देखिए क्लोज्ड इंटरवल, इसका मीनिंग क्या है? अगर इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x कॉलन x जो है a से बड़ा है या a के बराबर या b से छोटा या b के बराबर कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए इसे संख्या रेखा पर दिखाना हो तो यहाँ पे कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं संख्या रेखा पर किस तरह से, ये संख्या रेखा हो गई, रियल नंबर लाइन हो गया। मान लीजिए यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। ठीक है, a और b है, तो इसमें a को भी शामिल कर लेना है
बी को भी शामिल कर लेना है और इसके बीच के सभी मान भी इसमें शामिल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ए और बी साथ ही उसके बीच की सभी वास्तविक संख्याएं, उन सभी का समुच्चय। यानी कि यहां लिख सकते हैं कि ए से बी तक के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होगा ये कहलाएगा। ठीक है ना जी, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, सेकंड नंबर खुला अंतराल। खुला अंतराल, खुला अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल तो इसमें आप लिख सकते हैं ओपन इंटरवल को कि इसे छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर ए और बी दे दीजिए, या ब्रैकेट बड़े वाले को पलट के लिखा जाता है इस तरह से, तो इसको खुला अंतराल पढ़ेंगे। से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। और यह निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। कैसे परिभाषित होगा जी? कैसे होगा? इसको खुला अंतराल ऐसे देंगे या फिर इस तरह से भी दे सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि x a से बड़ा कोई वास्तविक संख्या होगा लेकिन b से छोटा होगा। यानी a और b को छोड़कर a और b के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्या आ जाएंगे वो सभी की सभी, यानी कह सकते हैं कि a और b के बीच सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। ठीक है ना जी, समझे बात को? सभी वास्तविक संख्याओं का ये समुच्चय हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसे नंबर लाइन पे दिखाना चाहेंगे, रियल नंबर लाइन पे, तो इस तरह से दिखा सकते हैं। यहां पर a ले लेते हैं, मान लीजिए a है और ये b को इंगित कर रहा है, तो a और b को छोड़कर बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी ये सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। a और b को छोड़कर उसके बीच की सभी वास्तविक संख्या, इसको इस तरह से दर्शाएंगे। समझे ना बात को? चलिए अगला देखते हैं हम लोग 3 नंबर, बंद खुला अंतराल। बंद खुला अंतराल यानी कि क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं ओपन क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है। इसे किसे सूचित करेंगे जी? इसे क्लोज्ड ओपन या इस तरह से क्लोज्ड और इस इधर घुमाकर ओपन इंटरवल, इस तरह से ना सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और यह निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। किस तरह से परिभाषित होता है जी? किस तरह से जी? तो यहां पर क्लोज्ड और एक तरफ से ओपन इंटरवल ऐसे लिखेंगे या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि x कॉलन x जो है यहां a से बड़ा है या a के बराबर है लेकिन b से छोटा है, या चाहो तो इसमें लिख सकते हैं तथा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। या ऊपर हमने पहले ही दे दिया वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब कि a भी होगा, a से बड़ा भी होगा लेकिन b से छोटा सभी वास्तविक संख्या इसमें आएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि a से b के बीच सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें a अंतर्विष्ट है, यानी a को उसमें शामिल कर लेना है। ठीक है ना जी, b नहीं शामिल होगा। तो इसका आलेख किस तरह से दिखा सकते हैं जी? यहां पर देखिए वास्तविक संख्या रेखा लाइन ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए यहां पर a है और ये b है, तो इसमें क्या करना है? a को भी शामिल करना है, a से बड़े भी सभी वास्तविक संख्या है लेकिन b नहीं होगा, b को छोड़कर, यानी कि इस तरह से इसका आलेख दिखाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, चौथा
खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल क्या होता है? खुला बंद अंतराल यानी कि ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो देखिए ओपन क्लोज इंटरवल में क्या किया जाता है, यहां लिख सकते हैं कि इसे ओपन और इधर से क्लोज, या फिर ये ओपन इधर से ऐसे दे सकते हैं और क्लोज ऐसे से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है, किया जाता है। और यह निम्न प्रकार, और यह निम्न प्रकार से परिभाषित होता है, परिभाषित होता है, निम्न प्रकार से परिभाषित होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे जी? ओपन क्लोज्ड इंटरवल, या फिर इधर से ऐसे ओपन और ये क्लोज्ड। इसका मीनिंग क्या होगा कि x जो होगा a से बड़ी कोई वास्तविक संख्या होगी लेकिन b और b से छोटी होगी। ठीक है ना जी? तो इसमें क्या है मतलब इस कि a और b के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें b अंतर्विष्ट है, जिसमें b को शामिल किया गया है। यानी कहने का मतलब इसका अगर आलेख दिखाना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, इसमें b को शामिल करना है, a को नहीं करना, और a से बड़ा सभी वास्तविक संख्या जो b और b से छोटा होगा। तो इस तरीके से इसका डायग्राम हम लोग दिखाएंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शन ऐसे करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समुच्चयों की तुल्यता के बारे में। यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूं, समुच्चयों की तुल्यता, समुच्चयों की तुल्यता या तुल्यनीता यानी कि कंपेयरेबिलिटी ऑफ सेट्स, समुच्चयों की तुलनीयता। ठीक है, कंपेरेबल कहलाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तुलना की जा सकती हो तभी वो कंपेरेबल कहलाएंगे। यानी कि इसकी परिभाषा आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई दो समुच्चय ए और बी ऐसे ले लेते हैं, दो समुच्चय ले ही लेते हैं, ए और बी तुलनीय कहलाता है, कंपेरेबल कहलाता है यदि या तो ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, या बी प्रॉपर सबसेट हो ए का, है ना, या ए बराबर बी हो। यदि अगर मान लीजिए ना हो रहा हो, यदि ना तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी या बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और ना ए बराबर बी हो, तो ए और बी क्या होंगे? अतुलनीय होंगे, अतुलनीय कहलाता है। ठीक है ना जी? यानी कि कोई ना कोई इसके बीच में, है ना, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का, बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का, या ए और बी बराबर हो। तो इन तीनों कंडीशन में कोई फॉलो करेगा तब वो तुलनीय कहलाएंगे, और नहीं करेगा तो तुलनीय नहीं कहलाएंगे। समझे ना बात को? क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक सेट ले लेता हूं ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट है 1 2, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ बी प्रॉपर सबसेट है ए का, इसलिए ये क्या है? तुलनीय है। ठीक है ना जी? ए और बी तुलनीय है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर घात समुच्चय के बारे में। घात समुच्चय कहिए, या फिर एक और नाम से इसे जानते हैं, या हम लोग से सतत समुच्चय भी कहते हैं, या सक्त समुच्चय भी कहते हैं ना जी। पावर सेट, घात समुच्चय क्या होता है? पावर सेट, इसके बारे में देखते हैं। देखिए पावर सेट ऐसे समुच्चय होते हैं जिसमें जो दिए हुए समुच्चय के सभी उसमें उप समुच्चय शामिल हो, सभी जितने भी शामिल हो सके, जितने भी पॉसिबल है वो सारे के सारे उसमें शामिल हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका
पावर सेट कहते हैं। यहां पे लिख सकते हैं कि किसी समुच्चय A का सतत समुच्चय या पावर सेट या घात समुच्चय वह समुच्चय है जिसके अवयव समुच्चय A के सभी संभव उप समुच्चय हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसका घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेट ए लेते हैं, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, उसमें कौन कौन से पॉसिबल आपके घात समुच्चय हो सकते हैं, सॉरी कौन कौन से पॉसिबल इसके उप समुच्चय हो सकते हैं। तो पहला तो फाई हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। एक ये सेट हो सकता है, 2 3 1 2 2 3 1 3 और फिर 1 2 3, ये सारे के सारे सबसेट होंगे ना इसके, तो इन सभी के समुच्चय जो होंगे ये पावर सेट कहलाएगा और इसे सूचित करेंगे, ए अगर सेट है तो इसे पी ए से सूचित करेंगे। बात को समझे ना कि जितने भी इसके संभव उप समुच्चय हो सकते हैं उनका समुच्चय जो होता है वही घात समुच्चय, पावर सेट या सत समुच्चय कहलाता है, सतत समुच्चय कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि पावर सेट जो होता है वह वैसे समुच्चयों का समुच्चय होता है, इस एक्चुअल में एक खुद में ही सेट है जो सभी के सभी सबसेट हो एक के, सभी के सभी किसके सबसेट, देख लो ये अंदर जितने भी देख रहे हैं सभी के सभी इसके सबसेट हैं, ए के सबसेट है, तो इसको आप ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, जैसे मान लो सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 ले लेते हैं, तो इसका पावर सेट में एलिमेंट क्या क्या होगा, तो 5 तो पहले आ जाएगा भाई, फिर 1 फिर 2 और फिर 1 2। अच्छा, इसमें हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि इसमें 2 एलिमेंट है तो इसके 4 गो हो जा रहे हैं इसके अंदर एलिमेंट पावर सेट में, इसमें 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे 8 गो टोटल एलिमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित अवयवों की संख्या से संबंधित एक प्रमेय है, चलिए उस प्रमेय को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, एक प्रमेय इसी से संबंधित है। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो तो उसके सतत समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 का पावर n होगा, यानी कि उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 का पावर n, यानी कि जितने अवयव होंगे उसको 2 का पावर n कर देना है, 2 का पावर में कर देना है उतने। तो देखिए याद था 2 गो एलिमेंट था तो उसके 4 गो आ रहे थे, 2 का पावर 2 आ जा रहा था। अच्छा, 3 गो एलिमेंट था तो उसके पावर सेट में 8 आ रहा था, तो 2 का क्यूब हो जा रहा था। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग यहाँ पर इस प्रमेय के रूप में साबित करके देखने वाले। हम लोग आगे चल के क्लास 11th के एक चैप्टर है जिसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं और साथ ही बाइनोमियल, उसको आप जब पढ़ लेंगे ना तो ये प्रमेय आपको समझ में आ जाएगा, इसका प्रूफ। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये प्रमाणित करके दिखा देता हूं, लेकिन इसको आप वो 2 चैप्टर जब पढ़ लोगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम, तब जाके ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। हम लोग वहां पे पढ़े हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि n विभिन्न वस्तुओं में से r को चुनने का जो तरीका होता है वह NCR से सूचित किया जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जैसे मान लीजिए n वस्तुएं हैं तो पहले एक भी वस्तु नहीं चुनेंगे। तो मान लीजिए सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 लेते हैं, 4 5 जो भी ले लेते हैं मान लीजिए, तो पहले क्या करते हैं, एक भी नहीं चुनते, 5 लेते हैं, फिर ए गो को चुनते हैं, पावर सेट वैसे ही ना है ना, फिर 2 गो को चुन के लिखते हैं, ऐसे ना करते हैं, फिर 3 गो को, फिर 4 गो को, इसी तरह से इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिना किसी अवयव वाले ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, बिना किसी अवयव वाला, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, NC0 एक ही आएगा। अच्छा, एक अवयव वाले
ए के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? एक अवयव वाले ए के उप समुच्चयों की संख्या तो NC1 हो जाएगा। एक्चुअल में ये n ही आएगा। आप देखो ना, एक एक जैसे 5 एलिमेंट है ना, तो 1 2 3 4 5 जैसे 5 सेट बन जाएगा कि नहीं, है कि नहीं? तो उप समुच्चय कितने होंगे? 5 हो जाएंगे, 5 एलिमेंट है तो n एलिमेंट है तो n आ जाएगा, यानी NC1 भी लिख सकते हैं। दो अवयव वाले एक के उप समुच्चयों की संख्या NC2। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, n अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या NCN हो जाएगी। यानी कि हम लोग कुल अगर देखिए n ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, n के सभी उप समुच्चयों की संख्या यानी कि उसके पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनल नंबर किसके? उसके पावर सेट के। तो क्या होगा? वह NC0 NC1 NC2 ऐसे करके NCN के योग के बराबर होगा। तो एक्चुअल में ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड था। अब इन सब का सम बाइनोमियल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 का पावर n, यानी आ जाएगा 2 का पावर n। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग बाइनोमियल में पढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल अभी जान लो ये 2 का पावर n हो जा रहा है। यानी कि अगर समुच्चय में n अवयव है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या जो होगी 2 का पावर n हो जाएगी, है ना। यहां से ये भी हमें देखने को मिलता है, पावर सेट नंबर ऑफ उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 का पावर n हो जा रहा है। और पावर सेट की मतलब क्या है? उसमें उप समुच्चय तो होते हैं ना। यदि किसी समुच्चय में, ये याद रखने के लिए मैं अलग से बता रहा हूं, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तो उप समुच्चयों की संख्या 2 का पावर n होगी, तथा उचित उप समुच्चयों की संख्या, अब देखिए उचित उप समुच्चयों की संख्या की जब बात आएगी तो एक कम कर दिया जाता है। क्यों एक कम किया जाता है इसको अभी आपको मैं समझाता हूं। वो हो जाएगा 2 का पावर n - 1 होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उचित उप समुच्चय, जैसे मान लीजिए सेट ए है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, एलिमेंट 1 2 3 लेते हैं तो इसके कौन कौन से उप समुच्चय होते हैं? 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये उप समुच्चय हो सकते हैं। टोटल 8 हुआ है। लेकिन उचित उप समुच्चय की बात करेंगे तो इस टोटल वाला छोड़ देंगे, क्योंकि ये इसका उचित उप समुच्चय नहीं हो सकता। उप समुच्चय हो जाएगा, उचित उप समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट से मिलेंगे लेकिन कम से कम इसमें ऐसा होना चाहिए जो इसमें ना मिले, तो इसीलिए एक कम कर दिया जाता है। तो उप समुच्चयों की संख्या भी पूछेगा तो 2 की पावर n होगी। पावर सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे उप समुच्चय तो होते हैं ना जी, तो इससे हमें यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल के आता है। और उचित उप समुच्चय में एक संख्या कम कर देनी है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।